देश भर के मौसम पूर्वानुमान की जब बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बारिश का पूर्वानुमान, क्योंकि इसी के चलते लोग या तो गर्मी से राहत लोगों को मिलती है या फिर बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। तो इस समय कहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं, उनकी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया के भागों से, क्योंकि यहां पर बदलाव ज़्यादा होने की संभावना है और यहीं पर मानसून के आगे बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अरब सागर में एक्टिविटी काफ़ी अधिक हो रही है। अनुमान यह है कि अरब सागर में काफ़ी ज़्यादा जो मौसमी गतिविधियां हैं, मौसमी हलचल है, वो मूव करते हुए वेस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पश्चिमी घाट पर सूरत से लेकर कोचीन और त्रिवेंद्रम के बीच में, सूरत यानी गुजरात और त्रिवेंद्रम यानी केरल, इसके बीच में कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और इसके कारण कई इलाकों में बारिश होगी। तो यहाँ पर गोवा और इसके एडजॉइनिंग प्लेसेस, ये आप देख सकते हैं, ये गोवा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जब हम आगे मुंबई की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से लेकर रायगढ़ और रत्नागिरी, अलीबाग, सांताक्रूज यानी मुंबई का जो रीजन है, और इसके अलावा ठाणे, कल्याण और दहानू, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अनुमान यह है कि 11 जून को इन कोस्टल सिटीज़ में इंक्लूडिंग मुंबई लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मुंबईकर्स के लिए भारी बारिश के दिन अब शुरू होने वाले हैं और अनुमान यह है कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश का स्पेल, ये जो स्पेल है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी बारिश होगी और साथ ही साथ नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में बारिश होने की संभावना है। और अब हम अगर बात करें मध्य भारत के बाकी हिस्सों की, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं गुना से लेकर गुना, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच और रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी और कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर तूफानी हवाओं के साथ बरसात होगी। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बारिश की संभावना है। जबलपुर, उमरिया, मांडला घाट, मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में भी वर्षा होगी। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी इलाकों की, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो और छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में, और ग्वालियर वाला हिस्सा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी। हालांकि मिक्सिंग होने की वजह से, यानी यहाँ से जो हवाएं पहुँच रही हैं मॉइस्चर वाली और यहाँ से ड्राई विंड्स पहुँच रही हैं, इसके चलते इस पूरे बेल्ट में ग्वालियर से लेकर उमरिया के बीच में कहीं भी आंधी के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती हैं। बारिश गुजरात में भी बढ़ेगी और गुजरात में सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर और सुरेंद्रनगर तक, साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल और पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोस्टल पार्ट्स में बारिश होगी। कल बारिश और बढ़ जाएगी क्योंकि इसका जो मूवमेंट है इसी तरह से रहेगा। उत्तरी इलाकों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन पर भी बादल बनेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। कच्छ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करें तो दक्षिणी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। रायपुर से ऊपर यानी उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और इसी तरह से केंदुझार और कटक, पुरी, पारादीप और ये जो उत्तरी ओडिशा का हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। दक्षिण भारत में इंटीरियर पार्ट्स की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा होगी और अपेक्षाकृत अगर आप देखें कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स और तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स, तो इन जगहों की तुलना में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी और ये इंडिकेट है कि मॉनसून प्रोग्रेस करने वाला है इन भागों की तरफ। और ये जो बादल होंगे, मैं बार बार कहूँगा, ये जो बादल आपको दिखाई देंगे वो टिकने वाले होंगे और वो कहीं ना कहीं आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि ये मॉनसून के बादल हैं, प्री मॉनसून सीजन के बादल नहीं, जो आते हैं और गर्जना के साथ बारिश देते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। तो ये संकेत है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी, मध्यम से भारी। तमिलनाडु, केरल में भी बारिश होगी और कोस्टल कर्नाटक में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो यूजुअली जिस तरह का मौसम पिछले दिनों रहा है वैसा ही मौसम रहेगा। इंटेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। असम, मेघालय, अरुणाचल में जिस तरह की बारिश बीते दिनों में देखने को मिली है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन असम और मेघालय में अभी भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा लाइट टू मॉडरेट रेन के आसार हैं, ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये जो उत्तर पूर्वी बिहार का हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भले कम रहेगी। अभी पश्चिमी दिशा की हवाएं शार्पली यहाँ पर पहुँच रही हैं, बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल
बंगाल, जो ये इस बात का प्रबल कह सकते हैं कि प्रमाण है कि मानसून के आगे बढ़ने में ये हवाएं बाधा बन सकती हैं, क्योंकि इन हवाओं की तेज़ी इतनी ज़्यादा होगी, जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो आर्द्र हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक देंगी। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, 1-2 दिन में ही सिचुएशन बदलने वाली है। फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, 1-2 जगहों पर आंधी तूफान के साथ गर्जना हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन थोड़ी सी मॉइस्चर की मौजूदगी यहाँ पर मौसम को बदल सकती है। तो नेपाल के ऊपर से हवाएं चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी वाली, और ये हवाएं जब यहाँ पर गर्म हवाओं के आसपास में कांटेक्ट में आएंगी तो कुछ इलाके उत्तर प्रदेश में ऐसे हो सकते हैं जहाँ आंधी तूफान के साथ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और चांसेस बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर हैं। और मेजरली अगर मैं कहूँ तो मेरठ हो, आगरा, बुलंदशहर, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, और आगरा से लेकर इधर मध्य में चलेंगे तो ललितपुर, झांसी, महोबा, एटा, इटावा, मैनपुरी, चित्रकूट और कानपुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, साथ ही साथ अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हीट वेव कंडीशन सभी जगहों पर रहेगी। गर्म शुष्क हवाएं, झुलसाने वाली हवाएं होंगी, जो किसानों के लिए और आम लोगों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, लेकिन मैं जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, वजह मॉइस्चर और गर्मी। तो यही कंडीशन आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर देखने को मिलेगी। पंजाब में उत्तरी इलाकों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर कहीं भी इस तरह का ट्रिगर वेदर यानी इंस्टेंट वेदर डेवलपमेंट हो सकता है। आपको पहले से लगेगा कि पूरा क्लियर है, आसमान साफ है, लगातार धूप निकली हुई है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट मिलेगा वहाँ बादल आ सकते हैं, और बादल डेवलप हुए तो बारिश आंधी के साथ हो सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कहीं की पर वर्षा हो सकती है, और बाकी अगर हम नीचे देखें उत्तरी इलाकों में देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हल्की होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।